पोक्रोवस्क में रूस का बड़ा हमला हुआ है। लगातार अटैक जारी है। बड़ी खबर यह कि पोक्रोवस्क में रूस के सैनिकों का बारूदी प्रहार, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने हमला बोला। ड्रोन से हमला करने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये देखिए, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रशिया का हमला। पोक्रोवस्क में रूस के सैनिकों का बारूदी प्रहार देखने को मिला है। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। और रूस ने यूक्रेनी मिसाइल हमला नाकाम कर दिया है। बुक M2 ने इंटरसेप्ट किया है मिसाइल हमला। दोनों तरफ से प्रहार जारी है। यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी जारी है। रूस ने यूक्रेनी मिसाइल हमला नाकाम कर दिया। बुक M2 ने इंटरसेप्ट किया इस मिसाइल हमले को। वॉर जोन में रूस का बड़ा प्रहार देखने को मिला। यूक्रेन की 425वीं बटालियन पर फैब ग्लाइड बम से अटैक किया गया है। यूक्रेन की 425वीं बटालियन पर फैब ग्लाइड बम से अटैक। हमले में यूक्रेनी सैन्य डिपो तबाह कर दिया गया। तो यूक्रेनी सैन्य डिपो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस के हमले देखने को मिल रहे हैं। पहली बात, ड्रोन से 85 प्रहार किए गए हैं। तस्वीरें भी आप अभी देख रहे थे। मिसाइल से 30 अटैक हुए हैं। तीसरी बड़ी बात, इस्कंदर मिसाइल से वार किया गया है। शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। शाहिद ड्रोन से भी टारगेट किए गए हैं। कीव में टारगेट पर रिहायशी इलाके हैं। रिहायशी इलाकों पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहे हैं। निप्रो में भी रूस का बारूदी एक्शन देखने को मिल रहा है। और सूमी में भी रूसी हमलों से सूमी दहल उठा है। कई ऐसे इलाके जहां पर एक के बाद एक धमाके हुए हैं। बढ़ते आगे, एक और बड़ी जानकारी। रूस के कुर्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला। एक साथ दर्जनों ड्रोन से कुर्स्क पर अटैक हुए हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में धमाके हुए हैं। ड्रोन हमलों से दहला पूरा कुर्स्क। कुर्स्क के रिहायशी इलाकों पर अटैक की ये तस्वीरें हैं। कई इलाकों में आवाज सुनाई दी, एक के बाद एक धमाके। बढ़ते आगे, और नाटो पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है रशिया। ये बड़ी खबर, नाटो पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है रूस नाटो देशों पर सीमित हमला कर सकता है। रूस से हमले के खतरे को गंभीरता से नाटो देश ले। जर्मनी के शीर्ष सेना अधिकारी ने बहुत बड़ा दावा किया है और ये चेतावनी, वार्निंग दी है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? किसी भी वक्त नाटो पर रूसी अटैक हो सकता है। खतरा क्यों मंडरा रहा है? जर्मनी के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। नाटो देशों पर रशिया हमले की आशंका जताई जा रही है। नाटो देशों पर सीमित रूसी हमले की भविष्यवाणी की गई है। और जर्मनी के सैन्य अधिकारी ने क्या कहा कि रूस के खतरे को गंभीरता से नाटो देशों को लेना चाहिए। नाटो देश ले, और रूस के पास सीमित हमला करने लायक सैन्य क्षमता भी है। सीमित हमले के कुछ साल बाद बड़ा हमला रूस करेगा, लेकिन शुरुआत इस हमले के साथ होगी, ये वार्निंग दे दी गई है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर, दक्षिण पश्चिम यूक्रेन पर रशिया का हमला देखने को मिला है, जहां ज़ैपोरिज़िया के कई इलाकों में बमबारी हुई है। तो यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन मिसाइल अटैक, और कई इलाकों पर रूस ने कब्जा भी कर लिया। खार्किव के गैस स्टेशन पर भी बड़ा हमला हुआ है। ग्लाइड बम से गैस स्टेशन पर अटैक किया गया है। हमले के बाद पूरे शहर में इमरजेंसी लागू की गई। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। खार्किव के गैस स्टेशन पर बड़ा अटैक, ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया गया। गैस स्टेशन पर अटैक हुआ है। ना सिर्फ रिहायशी इलाकों में, हॉस्पिटल्स पर, ऑयल रिफाइनरीज पर
और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गैस स्टेशन की, जहां बड़ा हमला हुआ। तो नाटो और रूस के बीच गोला बारूद बनाने की होड़ शुरू हो गई है और तेज हो गई है। रूस से ज्यादा गोला बारूद बना रहा है नाटो ने तेजी से गोला बारूद का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। एयर डिफेंस और ड्रोन बनाने में भी ऐसी तेजी लाएंगे। नाटो चीफ मार्क रूटे ने रोमानिया में यह दावा किया है। एक तरफ जहां शांति कायम करने की बात की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर होड़ तेज हो गई है प्रोडक्शन की। तो गोला बारूद का जखीरा बढ़ाया जा रहा है। कौन आगे निकला है और क्या तैयारी की जा रही है, यह भी समझ लेते हैं। साल 2024 की बात करते हैं। नाटो के पास 13 लाख संख्या और रूस के पास 45 लाख। इसके अलावा अब साल 2025 प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो नाटो के पास 28 लाख प्लस, यानी कि 28 लाख से ज्यादा, और रशिया के पास 25 लाख। तो अब प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी है। 2025 में रूस से ज्यादा नाटो का प्रोडक्शन है। लगातार नई फैक्ट्रियां तैयार कर रहा है नाटो इस कड़ी में काम। और रूटे ने एक और बयान भी दे दिया है। नाटो को यूरोप पर रूस के हमले का खतरा है और इसी वजह से ये रणनीति तैयार की जा रही है, इस ओर काम किया जा रहा है। नाटो चीफ मार्क रूटे ने दावा भी रोमानिया में इसको लेकर किया है। बढ़ते आगे, यूक्रेन पर रशिया के हमले तेज होते जा रहे हैं। कई इलाकों में ड्रोन अटैक हुआ है। निप्रो में रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक भी हुआ। हमले में 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो यूक्रेन को नाटो देश स्वीडन से बड़ी मदद मिली है। 400 लॉन्ग रेंज ड्रोन के लिए आर्थिक मदद। स्वीडन की मदद वाले ड्रोन से हमले तेज हो गए हैं। रूस के तेल रिफाइनरी पर भी ड्रोन अटैक किए गए हैं। तो देखिए एक और स्ट्रैटेजिक अटैक, जहां रूस की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया। तो रूस पर यूक्रेनी प्रहार जारी है। स्वीडन मददगार बन रहा है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रेंज ड्रोन प्रोवाइड किया गया। लॉन्ग रेंज ड्रोन बनाने के लिए फंडिंग प्रोवाइड की गई। ड्रोन से रूसी तेल रिफाइनरी पर हमले भी देखने को मिल रहे हैं, उसका असर भी जारी है। 400 से ज्यादा ड्रोन के प्रोडक्शन में मदद दी। इसके अलावा $90 मिलियन से ज्यादा की ड्रोन फंडिंग भी प्रोवाइड की गई। एयर डिफेंस फंडिंग में भी मदद स्वीडन कर रहा है। बढ़ते आगे, कुपियांस्क के कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन का हमला देखने को मिला है। यूक्रेनी MiG-29 विमान ने रूसी ठिकानों पर अटैक किया। फाइटर जेट से GBU-62 बम से अटैक। GBU-62 का इस्तेमाल और एक के बाद एक प्रहार।